Welcome to SKTech. Let's start to learn Python. उस दिन आपने देखा हमारा वेरिएबल तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। वेरिएबल नेम के बारे में हम बात कर ले तो आपने देखा था कि हम वेरिएबल क्या होता है जहाँ पर हम एक वैल्यू को रखते हैं। कोई भी एक वेरिएबल जहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। अब पॉइंट ये है कि कैसे कैसे वेरिएबल्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम जैसे कि एक्स या वाई या ए से लेके जेड तक आप कुछ भी नाम ले सकते हो, या किसी एज या आपका नाम या कुछ भी आप लिख सकते हो। बट इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया है, हमें उस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो नाम है वो स्मॉल लेटर में होगा चलेगा, बीच में अंडरस्कोर होगा चलेगा, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर होगा चलेगा, स्मॉल एंड कैपिटल मिक्स होगा चलेगा, पूरा कैपिटल होगा तो चलेगा, टेक्स्ट के एंड में नंबर होगा तो चलेगा। बट क्या नहीं चलेगा, इलीगल वेरिएबल क्या नहीं चलेंगे हमारे पाइथन के अंदर, कि आपने स्टार्टिंग में कोई नंबर्स दे दिए तो ये नहीं चलेंगे। आपने डैश बीच में दे दी वो नहीं चलेगा, आपने स्पेस दे दिया वो बीच में नहीं चलेगा। आपको कुछ इस तरह से आपको वेरिएबल्स बनाने हैं और उसमें वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे जैसे मेरा ये कोर्स बढ़ते जाएगा मैं आपको क्वेश्चंस भी देते जाऊंगा। तो पाई जैसे कि आपको पता ही होगा W3 के अंदर आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, बट आप ये आंसर मुझे बता दीजिए क्या होगा। विच इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम, जो लीगल वेरिएबल नेम नहीं है। तो क्या लगता है आपको, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है, 5 सेकेंड्स का। ओके, A B C D, which one is correct answer? यस, आंसर ए इज अ करेक्ट आंसर। जो याद रखिए नॉट लिखा है यहाँ पर, जो लीगल नहीं है। ये तीनों तो तीनों लीगल है ना, अंडरस्कोर भी चलेगा, कैपिटल या स्मॉल चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा, बट यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा आंसर करेक्ट है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप ना एक वेरिएबल यूज कर रहे थे, तो हम यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल यूज किए हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए आप जो भी वैल्यूज डालेंगे, तो ये ऑरेंज जो है वो एक्स में चला जाएगा, बनाना जो है वाई में चलेगा, चेरी जो है वो जेड में जाएगा। तो जब आप प्रिंट एक्स वाई जेड करोगे तो इसके अंदर के जो वैल्यूज है वो प्रिंट होंगे, ठीक है। जस्ट कंसिडर करो, मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ। तो क्या आएगा, एप्पल और बनाना आएगा, बिकॉज हमारा जो चेरी है वो जेड में स्टोर है, बट मैंने प्रिंट नहीं किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेम चीज यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज किए, तीनों वेरिएबल के अंदर मैंने इक्वल टू डाला है, इसका मतलब सब बराबर होने चाहिए। तो जो ऑरेंज है वो एक्स में, वाई में और जेड में तीनों में जाना चाहिए। तो आपका कुछ इस तरह से आउटपुट दिखेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ लिस्ट के बारे में, कि मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसका वेरिएबल है फ्रूट, ठीक है। याद रखना, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई क्या ये लिस्ट है, सेट है, टपल है, जस्ट यूजिंग फोर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर मैंने ना स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, तो स्क्वायर ब्रैकेट इज इंडिकेट इट इज अ लिस्ट। ओके, तो एप्पल, बनाना, चेरी को स्टोर किया है मैंने एक फ्रूट्स करके एक वेरिएबल में, ठीक है। और फ्रूट्स वाले वेरिएबल्स को मैंने एक्स वाई जेड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। और यहाँ पर मैंने बोला प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई एंड प्रिंट जेड। तो एक्स वाई जेड के अंदर जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर प्रिंट हो गए। आई होप आपको जो भी डाउट्स है वो क्लियर होते जा रहे हैं। मैं W3 को ही यूज प्रेफर कर रहा हूँ और पूरा एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आगे नए क्वेश्चन है, हर एक एक्सरसाइज में हर एक पेज में एक नया क्वेश्चन है। आप मुझे बताओगे व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू ऐड अ वैल्यू, जो वैल्यू को ऐड करने के लिए लगता है हेलो वर्ल्ड टू 3 वेरिएबल इन वन स्टेटमेंट। तो मतलब आपको क्वेश्चन ये बोला गया है कि 3 वेरिएबल के अंदर सेम वैल्यू जाना चाहिए, तो कौन सी जाएगी, ए, बी या सी। ओके, बी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि एक्स कोमा वाई कोमा जेड हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ कोमा दिया है, ठीक है। यहाँ देखिए इक्वल टू दिया है, मतलब एक्स के अंदर जो चीज होगी वो वाई में भी होगी, वाई में जो होगी वो जेड में भी होगी, और जेड के अंदर क्या है, हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट वेरिएबल के अंदर, अब यहाँ देखिए बच्चों, मैंने x के अंदर पाइथन लिखा है, y के अंदर इज है और z के अंदर ऑसम है, ठीक है। तो प्रिंट x कोमा y कोमा z, तो जो x के अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो आपको दिखेगा यहाँ पर y में और z में, ये एक ही लाइन के अंदर ये स्टोर है। ओके,
अभी इसका आउटपुट आप मुझे बताओ, थोड़ा प्रेडिक्ट करिए पाइथन के। तो देखिए एक्स वाई जेड, एक्स के अंदर पाइथन है, वाई के अंदर इज है, जेड के अंदर ऑसम है। तो जो चीज यहाँ पर आपको कर रही थी ना, सेम यहाँ पर भी है, पर प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन। सेम आउटपुट आपको आ रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में या तो आप लोग सीबीएसई के एग्जाम दे रहे हो, आईसीएसई बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हो, तो ये याद रखिए कि प्लस का मतलब कॉन्केटिनेशन होता है, और ये कोई ऑपरेटर नहीं है। ये ऑपरेटर कब होगा, जब एक्स के अंदर कोई नंबर का यूज होगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बताइए, अब देखिए ये प्लस है, अब ये ऑपरेटर या कॉन्केट है? वेरी गुड, ये एक ऑपरेटर है, बस बिकॉज एक्स और वाई जो हमारा है वो एक इंटीजर है, तो हमारा क्या है आंसर, 15 आएगा। ठीक है, आप सही जा रहे हो। बट आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, देखिए ये आप जो यूज हो रहा है, आप यहाँ पर पाइथन हमारा जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, बिकॉज आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 बोली है और वाई की वैल्यू जॉन बोली है, ठीक है। तो एक टाइम पे आप इंटीजर भी पास करो, एक टाइम पे आप टेक्स्ट स्ट्रिंग भी पास करो, तो कॉन्केट वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं एक इंटीजर हूँ या मैं एक कॉन्केटिनेशन हूँ, तो ये काम नहीं करेगा। बट आप लिखते हो एक्स कोमा वाई, तो ये काम करेगा वाई कोमा जॉन। तो देखो ऐसा कुछ आउटपुट आएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज मैंने प्लस कर नहीं दिया यहाँ कोमा, तो एक्स पहले प्रिंट होगा जो 5 है, उसके बाद वाई प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग कोड प्रिंट हेलो कोमा वर्ल्ड, व्हाट विल बी द प्रिंट रिजल्ट, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। आप बताइए, इसमें यहाँ पर स्पेस दी है, ठीक है, और कोमा भी दिया है, तो प्रिंट के अंदर हमारा कैसे काम करेगा। ओके, यहाँ पर स्पेस दी है। ओके, सॉरी मैंने गलती से सी सिलेक्ट कर लिया था। ये याद रखिए, यहाँ पर स्पेस दी गई है, तो यहाँ पर भी स्पेस है, ठीक है। तो ऑप्शन इज बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आने वाली वीडियो के अंदर मैं ग्लोबल वेरिएबल को ऐसा एक्सप्लेन करूंगा, ग्लोबल एंड लोकल क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।